इस वक्त हम मौजूद हैं पंजगाम में। यहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे हमने देखी कि लंबी कतारें हैं। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो यहीं से है। इनफैक्ट दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इसी गांव से हैं और साथ में पीएजीडी के कैंडिडेट जो है वो नज़दीक के गाँव में है। तो इसलिए यहाँ पे पोलिंग की शरह जो है वो लगभग ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी, हम वोट इसलिए देना चाहते हैं कि हमारा एक मिशन यहाँ से जाना चाहिए। हम बीजेपी को जवाब देना चाहते हैं कि कश्मीर में आप लोगों के साथ कोई नहीं है, क्योंकि बीजेपी की वजह से कश्मीर में बहुत सी ज़्यादतियाँ हुई है, हमारे हक छीन लिए गए हैं। इसलिए हम आवाज़ लेकर यहाँ से जाना चाहते हैं और बीजेपी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि कश्मीर में आप लोगों के साथ कोई नहीं है। डीडीसी का इलेक्शन हम इसलिए कर रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इसमें, क्योंकि पंचों का भी इलेक्शन हो रहा है यहाँ पर। डीडीसी का इलेक्शन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस इलाके की तामीर और तरक्की के लिए हम वोट देंगे। लेकिन हमारा अहम मुद्दा और मकसद ये है कि हम बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट देना चाहते हैं। यहाँ पर हम पंजगाम के लोग यहाँ से कम से कम 3000 वोट पंजगाम में अभी वोट देने जा रहे हैं। तो हमारा एक यहाँ पर हम मैसेज देना चाहते हैं बीजेपी को कि क्योंकि जो आपने यहाँ पर ज़्यादतियाँ की है कश्मीर में, हमारे हक छीन लिए गए हैं, चाहे दफ़ा 370 हो या 35A हो, उन्होंने हमारे हक छीन लिए हैं। इसलिए हम दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान गवर्नमेंट को ये जवाब देना चाहते हैं कि कश्मीर के लोग आपके साथ बिल्कुल नहीं है, हम आपके साथ कोई वाबस्ता नहीं रखना चाहते हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट देना चाहिए। आपको लग रहा है जिस तरह की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स का फ्री है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स है, कि मुकाबला तो मुश्किल लग ही रहा होगा? नहीं, कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं। लोग समझदार हैं, अलायंस का मामला है, इंशाल्लाह लोग हमें वोट डालेंगे। ठीक है। बीजेपी जो दावे कर रही है कि वो यहाँ पे सीट्स निकाल पाएंगे, आपको ऐसा कुछ लग रहा है? खोखला। आज तक आपने देखा है जो भी कश्मीर में उनके बयान आए वो सब खोखले हैं। इस वक्त लोग निकल रहे हैं। जब वो बनते थे तब लोग वोट नहीं डालते थे। इंशाल्लाह आज सब लोग निकले हैं वोट डालने के लिए। शुक्रिया। मैं इस वक्त रावतपुरा में मौजूद हूँ। ये यहाँ पे पुलिस स्टेशन रावतपुरा है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी दो वजह है। जब हम यहाँ पे लोकल से बात कर रहे थे, एक तो चूँकि पीएजीडी के कैंडिडेट नज़दीक के गांव से हैं, 3 जो कैंडिडेट्स हैं वो और नज़दीक के गांव से हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पर भीड़ का और एक रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर करीबन 7 जो पंचेज़ हैं उनकी भी यहाँ पर पोलिंग होनी है। 11:30 पे हम 11:30 बजे हम यहाँ पर मौजूद है। अभी जो अपडेट्स हमें मिली थी 11 बजे के करीब, वो ये थी कि 4% टोटल कुल मिला के पोलिंग हुई है। देखना ये होगा कि जो जिस तरह की भीड़ यहाँ पे है, क्या वाकई में ये डीडीसी कैंडिडेट्स के लिए भी इसी में तब्दील होती है या फिर पंच जो है उनके लिए ही ये पोलिंग होगी। और इसके अलावा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस इलेक्शन में जैसे हमने पहले भी कहा कि 16 लोग फ्रेम में हैं, तो किसके मुकद्दर में आज ये सीट जाएगी, बहुत ज़्यादा टक्कर होने वाला है। और अगर 40% या उससे कम पोलिंग यहाँ पर होती है तो अंदाज़ा लगाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। हालाँकि एग्जिट पोल्स फिलहाल स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बैन कर दिए हैं, लेकिन जिस तरह की यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है वो ये है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और पीएजीडी के जो कैंडिडेट हैं उनके बीच में बहुत बड़ी टक्कर होगी। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे कंपेनिंग करने के लिए यूनियन जो बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है शाहनवाज हुसैन, वो यहाँ पे आए थे, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो चेयरमैन है सज्जाद गनी लोन, जो पीएजीडी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, वो भी यहाँ पे कंपेनिंग के लिए आए। इसका क्या खातिर खा नताइज निकल सकते हैं वो खैर हमें 22 दिसंबर को ही मालूम पड़ेगा। आपको आज पोलिंग है, यहाँ पे टफ कंपटीशन लग रहा है अब आपको? जी, लग तो रहा है, तो क्योंकि हर एक का मतलब जितने भी इसमें कैंडिडेट्स हैं हर एक ने अपनी अपनी एक अच्छी कोशिश की है। टफ तो मैं नहीं बोलूँगा, तो इसमें अभी हम 16 कैंडिडेट से तो जीत एक ही पाएगा। तो हर एक अपनी तरफ से अपनी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह तो फैसला तो फाइनल 22 दिसंबर को आएगा। कत रोजा उम्र क्या छो? नमत वोट त्रोवा मकसद क्या वोट त्रावनस आज? अच्छा तो उम्मीद कि नो बहार यी? अच्छा अच्छा गरीब गरीब
तवे ओतरू वोट रानी अगर तो कह तमो खबर तुल खुदा कस बजे ओतरू वोट रानी कहीं बजे इंसान सोचा नई नई मा बन अम्मा कर मदद बासन छुआ तुम कर इत बासान तो पत कर खुदा पे वुचान जो गरीब है वो गरीब ही रहते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने अपने घर पाए, अपने लिए किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम गरीब हैं, हमारे पास जो भी है जो कमाया वो अपना है, अपने हाथ से कमाया, हमको कुछ भी किसी ने नहीं दिया। मैं अपनी बात करती हूँ कि मुझे 16 साल हो गए शादी को, मैं 16 साल से गाँव में रहती हूँ, मैंने 10 रुपये किसी से नहीं लिए, न हमने कोई मदद नहीं मिला गवर्नमेंट से, न किसी पंच सरपंच या किसी भी। पोलिंग गई बड़ पूर उमन पे अलबत्ता वोट गो कास्ट परसेंटेज कम तथ बोड़ वजह कि सन कह बज नबर ग मजूरी सह 1% कह गैर दिलचस्प अत बारस मज सयासी लीडर पत कुन जान रोल होमुत कि तमीर तरक्की हंद हवाले लिहाजा सह बेदिली लूकन ना डेवलपमेंट ना के बराबर अत सियासतकार पत्म 20 वरियो पे आए चाहे फ्राम पीपल्स कॉन्फ्रेंस या NC या PDP वनस चूँकि गवर्नमेंट पैटर्न बनो यह 3rd टायर अस बासान कि नज़दीक तरीन सन वनस बॉय इलेक्शन लड़ान कंटेस्ट करान वेल नोन टू अस दूर ज़्यादा दूर इलाकन हंद कह तो लिहाजा अमे नश एक्सपेक्ट करान कि करन पन्न गामन इन सड़क कम हल्कं मतलब कह 20 हल्कं 50 हल्कं हुत पे कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ यह लक्षस 1.5 लक्षस 100 लक्षस पे चूँकि वोटस 10-13 सास मामले अगर DDC पावर्स गवर्नमेंट वन दिन आए पुर उम्मीद कि तमीर तरक्की ग तारकपुरा में मौजूद हूँ। ये रमहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, DDC कॉन्स्टिट्यूंसी रमहाल है। आप जैसे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे अभी तो कोई वोटर मौजूद नहीं है। 1:45 हुआ है और यहाँ पे जब हम इन इलेक्टोरल अमला से पूछ रहे थे 194 वोट जो टोटल पॉल हुए हैं 383 में से, तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पोलिंग जो है, जैसे हम सुबह भी कह रहे थे कि पोलिंग जो है वो बहुत कम हुई है और होने के इम्कान भी थे। हालांकि ऐसा तो बहुत सी जगहों पे हमने जब रेडी चौकीबल कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स है, 16 कैंडिडेट्स है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूंसी में चूँकि फीमेल रिजर्व है रमहाल कॉन्स्टिट्यूंसी और यहाँ पे सिर्फ 6 कैंडिडेट जो है वो फ्रेम में थे। और कुल मिला के हालांकि अभी न्यू अपडेट्स तो नहीं आई है, करीबन 35% जो है वो 12:30 बजे या 1 बजे तक पोलिंग हुई थी। अब देखना ये होगा कि फाइनल पोलिंग जो है वो कितनी होगी और अगर ये 40% तक रहती है तो जैसे हमने फर्स्ट फेज़ में देखा और हमने रेडी चौकीबल में देखा और यहाँ पे भी रमहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बहुत मुश्किल होगा फिलहाल ये बोलना कि ये सीट किधर की तरफ जा सकती है। जैसे हमने यहाँ पे जो मंझगांव में हम पहुँचे वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ आता है रमहाल में, वहाँ हमने आम लोगों से बात की और उनसे हमने जानने की कोशिश की कि लोग आखिर वोट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मेन रीज़न उसका ये था कि चूँकि लोग जो है वो उकता गए हैं इनसे, क्योंकि जो लोग इनकी अभी तक वोट्स लेते थे उसके बदले में डेवलपमेंट नहीं हो रही थी और उस डेवलपमेंट ना होने की वजह से एक बहुत बड़ा रीज़न है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि आफ्टर एब्रोगेशन आर्टिकल 370 ये पहला इलेक्शन था, PAGD साथ में था और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी अच्छी खासी तादाद में आई थी। इसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखी कि 40 एज के जो नीचे लोग हैं, जो नौजवान हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा कंटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी पोलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुई।